संस्था के संस्था प्रधान कामना मैम, डायरेक्टर सर विष्णु जी, विदुषी बहने और प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं संस्था प्रधान और विष्णु जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने विद्यालय में जो हमें मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सर ने कहा कि कैसे हम विद्यार्थियों को विद्यालय के अंदर जो मेरे अनुभव है, अभी तो मुझे प्रिंसिपल के तौर पे तो ज़्यादा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन टीचिंग की जॉब में और एज ए विद्यालय में इंचार्ज के रूप में लगभग 10 साल मुझे इस सेवा में हो गए। तो उस आधार पे मैं बताता हूँ, सबसे मेन जो जरूरी है एक विद्यार्थी के लिए वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। बचपन में मुझे भी सबसे ज़्यादा टीचर से यही सुनने को मिलता था और मुझे ऐसा लगता था यार यही बोलते हैं सारे टीचर, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। लेकिन जब मैं खुद डिसिप्लिन में आया, हालांकि पहले से ही डिसिप्लिन में था, लेकिन जब ऐसा लगा, जब तैयारी करने के लिए उतरे तो ऐसे एक एक मिनट की कीमत पता चली कि एक मिनट भी हम वेस्ट करते हैं, अगर हम हमारी लाइफ में अनुशासित नहीं रहते तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। तो स्कूलिंग लाइफ में जब ये चीज़ें समझ में आई और हम धीरे धीरे इस ओर बढ़े, तो एक एक जैसे अभी सरिता मैम ने आपको बताया कि एक एक अचीवमेंट धीरे धीरे आप ऐड करते जाओ, चाहे कछुए की चाल से चलो, आप धीरे धीरे आप चलते जाओ और एक एक अचीवमेंट जो भी है आपको उनको आप ऐड करते जाओ। कभी हम प्रयास करते हैं कि लास्ट में एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, तो ऐसा नहीं होता। एक साथ आप 1-2 महीने के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। आपको शुरुआत से जब आपका सेशन स्टार्ट होता है तब से थोड़ा थोड़ा पार्ट में बांट करके आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आप विद्यालय में पढ़ने के बाद में घर जाकर के भी आपका एक अपना शेड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जमाना बहुत फास्ट है, जनरेशन जेड के बाद में अल्फा जनरेशन, ये यहाँ पर है, ज़्यादातर अल्फा जनरेशन वाले बच्चे हैं, बहुत फास्ट है। नो डाउट हमें भी अपडेट रहने की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको इतना सा कहना चाहूँगा कि घर जाने के बाद में मैं खुद मेरे 10th और 12th के बच्चों को टाइम टेबल चेक करता हूँ कि आपने टाइम टेबल बनाया कि नहीं बनाया। प्रार्थना सभा में हम उनको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन के साथ साथ में उनका क्लास टीचर को बोलता हूँ मुझे आज 12th क्लास के बच्चों का टाइम टेबल चाहिए, घर का टाइम टेबल। स्कूल का तो हम बनाते हैं, लेकिन घर का टाइम टेबल क्या है उनका, कब पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना सो रहे हैं। एक बार मैं एक छोटा सा मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पूर्व विद्यालय था हरसोली में, मैं वहाँ लेक्चरर लगा हुआ था। तो वहाँ के बच्चे बहुत मोटिवेट हुए। वहाँ पर एक बच्ची थी जिसके 10th क्लास में 60.50%, यानी कि मात्र फर्स्ट डिवीजन 10th क्लास। वो बच्ची जो है उसके फर्स्ट डिवीजन थी, फर्स्ट रैंक उसी के थी। गाँव की स्थितियाँ काफ़ी नाजुक थी, तो मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई वहाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ही बच्चा है, उनको 11th में अच्छा मोटिवेट किया, 12th में अच्छा मोटिवेट किया, मैंने उनका टाइम टेबल बना करके दिया। और उस बच्ची के 12th क्लास में जो बच्चे सेकंड डिवीजन थे 45% थे, 60%, ज़्यादातर बच्चे सेकंड डिवीजन थे, थर्ड डिवीजन और सेकंड डिवीजन। उन बच्चों के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आया, 40% तक उनके अप हुई। ऐसा उनका टाइम टेबल सेट किया। वो बच्ची जिसका नाम ले रहा हूँ मैं, 60.50 वाली बच्ची 90 पॉइंट समथिंग कुछ प्रतिशत के साथ में टॉप करके गई 12th क्लास में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम टीचर्स अगर अच्छे से काम करें बच्चों पर और इनको पढ़ाने के साथ साथ में हम मोटिवेट करें तो नो डाउट ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मुझे हमेशा जब भी कोई हताश होता हूँ या कुछ, तो मुझे एक बहुत प्रसिद्ध कवि है रामधारी सिंह दिनकर, तो उनकी पंक्तियाँ मुझे याद आती है कि खम्भ ढोक टहलता दर पर्वत के जाते पाँव उखड़,
मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये पंक्तियां मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि चाहे पर्वत जैसी चुनौतियां क्यों नहीं हो, मनुष्य जब अपनी ताकत लगाता है, जोर लगाता है और उस कार्य को करने के लिए पूरी झोंक देगा अपने आप को, तो नो डाउट उसको सफलता अवश्य मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं एक बार प्रधानाचार्य महोदय और डायरेक्टर सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें इस विद्यालय में बुला के जो मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।